Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the Chief Minister. आज हम राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। चीफ मिनिस्टर, लास्ट वीडियो में हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा था। आज जानते हैं चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के बारे में। चीफ मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। सेंटर में जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वही स्टेट में चीफ मिनिस्टर की होती है। जैसे सेंटर में एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं और नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं लेकिन सारे डिसीजन, सारे एक्शन प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो वैसे ही स्टेट में सारे जो काम होते हैं वो गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। नॉमिनल हेड गवर्नर है पर जो असली पावर है वो सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर के पास होती है। जो सारे डिसीजंस लेते हैं वो चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट गवर्नमेंट के। जो सेंट्रल में पीएम की पोस्ट है वो स्टेट में सीएम की पोस्ट होती है। अपॉइंटमेंट, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है? चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि जो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी को अपॉइंट किया है गवर्नर ऑफ दिल्ली ने। सो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज डन बाय द गवर्नर। राज्यपाल नियुक्ति करते हैं चीफ मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। वैसे ही चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। अब क्या चीफ मिनिस्टर को किसी को भी गवर्नर का चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं? नहीं, अपॉइंटमेंट भले ही गवर्नर को करनी है पर किसी को भी तो चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। तो किसको अपॉइंट करेंगे वो सीएम? पार्टी मेजोरिटी विधानसभा इलेक्शन। जिस पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिली हैं, मेजोरिटी वोट्स मिले हैं विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, उसके हेड को सीएम अपॉइंट किया जाता है। जिस पार्टी ने मेजोरिटी से इलेक्शन को जीता है, जिसको मेजोरिटी सीट्स मिली हैं विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, तो उसको सीएम अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर। ठीक है। ओथ, सीएम ओथ, शपथ किसके सामने लेते हैं? सीएम टेक्स ओथ बिफोर द गवर्नर। राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। देखो, सीएम का कोई फिक्स टर्म नहीं है कि सीएम बने तो 5 साल के लिए बन गए, तो ऐसा कुछ फिक्स टर्म नहीं होता। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहेंगे। जैसे इलेक्शंस 5 साल में होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, तो नॉर्मली 5 ईयर्स उनका टेन्योर होता है, कार्यकाल रहता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई फिक्स टेन्योर मेंशन नहीं है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब तक गवर्नर चाहे। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि टेन्योर ऑफ चीफ मिनिस्टर, सो इट इज एज पर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, नॉट 5 ईयर्स। ऐसा फिक्स टेन्योर मेंशन नहीं है। नाउ द चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब तक चीफ मिनिस्टर जिस पार्टी से है उस पार्टी की मेजोरिटी रहेगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनका कॉन्फिडेंस रहेगा, मेजोरिटी सीट्स उनके साथ रहेगी, मेजोरिटी वोट्स उनके साथ रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब तक उनकी पोजीशन रहती है उस पार्टी की और उस सीएम की। ही होल्ड्स ऑफिस टिल द पार्टी एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब विधानसभा में जब तक मैक्सिमम वोट्स उनके सपोर्ट में रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस रहेगा वहाँ, तब तक उनकी पार्टी रहती है। अगर नो कॉन्फिडेंस आ गया विधानसभा में, जैसे लोकसभा में होता है, नो कॉन्फिडेंस आ गया, मेजोरिटी वोट्स उनके साथ नहीं है विधानसभा में, तो उस केस में पार्टी कोलैप्स हो जाती है और सीएम भी हट जाते हैं। बट जब तक उनका कॉन्फिडेंस है लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, तब तक उनकी पोस्ट रहती है। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। क्या क्या अधिकार होते हैं मुख्यमंत्री के पास? द चीफ मिनिस्टर advises the governor in the appointment of council of ministers. अब स्टेट्स में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जैसे सेंटर में है, स्टेट में भी होता है एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ, फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर, राज्यपाल करते हैं। जो स्टेट राज्य के मंत्री परिषद है उनकी अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन सीएम इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। सीएम एडवाइस करते हैं गवर्नर को इन द अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, उनकी सलाह, उनकी रिकमेंडेशन पर ही गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ये तो सीएम का इसमें अहम भूमिका, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। पहले गवर्नर सीएम को अपॉइंट करेंगे, फिर उनकी सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जैसे पीएम में होता है प्रेसिडेंट पीएम को अपॉइंट करते हैं और पीएम के एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वैसे ही स्टेट में है। तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पिक्चर देख सकते हैं यूपी उत्तर प्रदेश की। ओके, और क्या पावर्स है चीफ मिनिस्टर के पास? ही डिसाइड्स पोर्टफोलियो ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चेंज, शफल द पोर्टफोलियो। अब किसको कौन सा मंत्रालय देना है, किसको कौन सा प्रोफाइल पोर्टफोलियो देना है, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है किसी स्टेट में, किसको हेल्थ मिनिस्ट्री देनी है, किसको फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है, तो ये सब भी चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, मुख्यमंत्री का ये डिसीजन होता है। ही कैन चेंज और शफल द पोर्टफोलियोज। शफल चेंज मतलब पोर्टफोलियो को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे जो पहले हेल्थ मिनिस्टर था उसे बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसको कोई और मिनिस्ट्री, कोई और मंत्रालय दे दिया। तो वे चेंज शफल भी कर सकते हैं पोर्टफोलियोज को। ठीक है, और पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं सीएम कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय देना। एडवाइस गवर्नर, रिमूव अ मिनिस्टर, इंस्ट्रक्ट अ मिनिस्टर टू रिजाइन। अच्छा, वो गवर्नर को सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि वो किसी मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से किसी मिनिस्टर को रिमूव कर दो। अगर सीएम को जैसे किसी मिनिस्टर का काम पसंद नहीं आ रहा, तो कोई भी रीजन से वो रिमूव करना चाहते हैं मिनिस्टर को किसी, तो गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं किसी मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए। रिमूव गवर्नर करेंगे, लेकिन वो एडवाइस कर सकते हैं सीएम, जैसे अपॉइंटमेंट में एडवाइस बनते हैं वैसे ही रिमूवल के लिए एडवाइस कर सकते हैं। और ही कैन इंस्ट्रक्ट अ मिनिस्टर टू रिजाइन, किसी मिनिस्टर से भी कह सकते हैं कि वो रिजाइन, खुद मिनिस्टर से रिजाइन करने के लिए भी कह सकते हैं, गवर्नर को भी बोल सकते हैं किसी मिनिस्टर को हटाने के लिए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर रिजाइन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व। अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से, तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट की है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसके मुख्य ही सीएम है, मुख्यमंत्री है। तो अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीएम डिसॉल्व हो जाएगी। अब एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो चीफ मिनिस्टर का, ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड सीएम। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में एक पुल का काम, एक लिंक का काम करते हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, देखो चीफ मिनिस्टर उन दोनों को जोड़े, लिंक का काम कर रहे हैं। कैसे? सीओएम के जो हेड है वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, सीओएम के हेड चीफ मिनिस्टर है। तो सीओएम की जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, जो डिस्कशन है, उनकी जो रिपोर्ट्स है, वो पहुंचाते हैं चीफ मिनिस्टर गवर्नर। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो बातें गवर्नर तक पहुंचानी जरूरी है, तो उनको सीओएम से चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर तक पहुंचाते हैं। तो गवर्नर के सामने वो रिप्रेजेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। एक लिंक की तरह काम करते हैं गवर्नर और सीएम के बीच में। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जोड़ते हैं, लिंक का काम करते हैं उन दोनों के बीच। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड अबाउट द चीफ मिनिस्टर। एक छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो मैंने ट्राई किया जिसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। चीफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट में गवर्नर, और असली जो पावर है वो चीफ मिनिस्टर के पास है। जैसे सेंटर में पीएम है, स्टेट में सीएम होते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के थ्रू की जाती है। जिस पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिलती हैं विधानसभा के इलेक्शन में, उनके हेड को सीएम अपॉइंट किया जाता है। और शपथ किसके सामने लेते हैं मुख्यमंत्री? राज्यपाल, गवर्नर के सामने। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। स्टेट में गवर्नर के प्लेजर पे गवर्नर की पोस्ट। पावर हमने देखी चीफ मिनिस्टर की, एडवाइस करते हैं गवर्नर को इन द अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम मंत्री परिषद के अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं सीओएम गवर्नर को। लास्ट वीडियो में हमने देखा गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो उनके अपॉइंटमेंट में भी चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को, उनको सलाह देते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड भूमिका निभाते हैं।
COM में भी कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं गवर्नर को, जैसे चीफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन मेंबर्स, उनके अपॉइंटमेंट में भी चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर। डिसाइड करते हैं पोर्टफोलियो मिनिस्टर किसी को कौन सा मंत्रालय देना है, किसी का पोर्टफोलियो को सिर्फ मिनिस्ट्री चेंज करनी है, शफल करनी है, तो ये काम भी सेम करते हैं। एडवाइस करते हैं, गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं किसी मिनिस्टर को हटाने के लिए, या किसी मिनिस्टर को खुद रिजाइन करने के लिए भी कह सकते हैं। चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं तो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। एक लिंक क्या काम करते हैं गवर्नर और सीएम के बीच में, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में सीएम जो है एक लिंक का काम कर रहे हैं। सीओएम के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो बतानी जरूरी है गवर्नर को, वो चीफ मिनिस्टर बताते हैं। तो चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर के सामने। He acts as a link between governor and council of ministers. So that's about the chief minister. I hope you like it and understood. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you, everyone. I welcome your suggestions. Thank you. See you soon. Please like, share, and subscribe. Thank you.